यूपीटीपीएससी जेईई, आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 3 मई को होना है और अभी तक आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई हुई है। यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, वो सोच रहे हैं सर अभी से अगर और भी अच्छे तरीके से तैयारी किया जाए तो क्या सिलेक्शन हो सकता है या अच्छी रैंक हासिल किया जा सकता है, या दूसरे बातों में बोला जाए क्या PWD में रैंक आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो मेरे भाई बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है। अगर अभी से भी आप देखोगे आपके पास 30-35 दिन का समय बचा हुआ है। 30-35 दिन बहुत होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फुली इफिशिएंसी से अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम ये बात देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 3 मई को होना है। और यार अभी तक तो कुछ ऐसा है कि नहीं कि ये बढ़ेगा, होगा 3 मई को ये, ठीक ना। यहाँ पर हो गया। आगे यहाँ पर देखो अभी किस तरीके से ये आपको जो 30 दिन है ना, किस तरीके से आपको रखना है। सबसे बड़ी बात है 30 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10-10 मार्क्स के, 2 ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 10-10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एक आपका BMC हो गया, एक आपका RCC हो गया, ठीक। और आप यहाँ पर ये भी देखिए एस्टिमेशन आपका 5 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ये देख लिए 10, 20, 5, 25, आप 65 में से 25 नंबर आपका केवल 2 सब्जेक्ट से आ गया। आपके बचे हुए 40 नंबर। 40 नंबर में सब में 5-5। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। किसी भी सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाईवे और रेलवे 5 का, तो आप एक काम कर सकते हैं, रेलवे मत पढ़ो, हाईवे पढ़ लो, ठीक। हाइड्रोलॉजी आपका सर्वेक्षण मतलब सर्वेइंग आपका 5 मार्क्स का है। हाँ ये हो सकता है कि आप अब अगर अभी से कर रहे हो तो सॉइल को थोड़ा सा प्रायोरिटी मत दीजिए। क्यों? 5 नंबर के भी है, 5 नंबर के भी है और ये आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसका सिलेबस लेंदी है। स्टील आप बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तुरंत कर सकते हैं। स्टील आपका सब्जेक्ट जो है वो छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। IAS कोड पढ़कर भी आपका काम चल सकता है। 5 मार्क्स का आ रहा है, ओके। और सोम आपका 5 मार्क्स का आ रहा। अब जैसे सिंचाई अभियंत्रिकी ये आपका आसान है, ये आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे फिर से इन्वायरमेंट आपका थोड़ा सा बड़ा है, इन्वायरमेंट आप थोड़ा सा बड़ा, तो जो ऐसे बड़े सब्जेक्ट हैं 1-2 सब्जेक्ट स्किप करके पढ़े जा सकते हैं। आप देखिए ना RCC का अगर IAS कोड आपने पढ़ लिया तब से 6-7 नंबर वहाँ से गेन कर लेंगे पूरा। BMC थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट 10 नंबर के तो करना पड़ेगा, ठीक। एस्टिमेशन तो 25 नंबर ही हो जाएगा। केवल आपको सॉइल और इन्वायरमेंट, चूंकि ये बड़े सब्जेक्ट हैं, ये क्या है बड़े सब्जेक्ट हैं। FM में क्या किया आपने, पहला चैप्टर पढ़ लिया, ओपन चैनल फ्लो पढ़ लिया, 2 चीजें पढ़ ली। पहला चैप्टर पढ़ लिया, ओपन चैनल फ्लो पढ़ लिया, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये आपको डेली पढ़ना, इसको अपने ब्लड में उतार लेना है 1-1 घंटे। अगर आप 1-1 घंटे डेली पढ़ेंगे ना तब भी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हाँ ये 15 मार्क्स हैं, ये आप पर डिपेंड करते हैं भाई। और फिर से बताऊं कंपटीशन बहुत कम है, कुछ बच्चों का ऐसा मानना है, कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कंपटीशन बहुत कम है। अगर अभी हाल फिलहाल मैं ये बोलूं कि जैसे कि केवल डिप्लोमा वाले की अगर मैं बात करता हूं, अगर वो ये बोल के 12,000 है और 4600 है, 4-500 रिजर्व, अगर 4,000 भी पोस्ट मानता हूँ, 4-3-12 भाई, एक सीट पे 3 की दावेदारी है। अभी जब बीटेक वाले इसमें नहीं है, और अगर बीटेक वाले हो जाएंगे तो करीब 30,000 का हो जाएगा, तो 4,000, तो 4-7-28, तब 7-7.5 का एवरेज हो जाएगा। मतलब एक सीट पे 7.5 बच्चे हो जाएंगे। अभी कितने, 3 बच्चे, अभी कितने, 3 बच्चे। जब 3 बच्चे तो बताओ इनमें से एक का तो सिलेक्शन होगा, 2 का और तीसरा, इन दोनों का तो सिलेक्शन नहीं होगा ना सर। आप अगर इतना ही आसान मान रहे हैं तो क्या इन 3 में से तीनों का सिलेक्शन थोड़ा ना होता। वो आसान तब माना जाता जब अगर 4600 पोस्ट हैं तो 4600 फॉर्म पड़ते, तब मैं आसान मानता। इतना भी आसान नहीं, समझ गए। तो 2 लोग तो बाहर होंगे, कौन होंगे वो आप डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए। देखो लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले थ्योरी, कुछ थ्योरी वाले सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका BMC हो गया और RCC हो गया, ये सब थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट हो गया, ये सब थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, ये कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होंगे। न्यूमेरिकल जैसे आपको सोम में SFD BMD निकालना आना चाहिए, वो आपसे पूछेगा। SFD BMD ये आपको आने चाहिए, ठीक ना। और सॉइल के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, सॉइल के
FM के भी न्यूमेरिकल्स आपके आने चाहिए, हाईवे के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस तरीके से है कुछ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे सब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका वेटेज सेम कर दिया है, उनका वेटेज 5-5 नंबर ही कर दिया, 2 सब्जेक्ट को छोड़कर। फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आपके पास कोई भी फार्मूला चार्ट है अगर, तो उसको क्या करिए, फार्मूला चार्ट आप कहीं दीवार पर चिपका दीजिए, उसी को पढ़िए 2-4-10 बार। फार्मूला बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन कर लो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कर लो। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गए वो भी बहुत इंपैक्टफुल होंगे। PYQ अभी देखो आपके पास कम समय है तो आप इसके अगर आपको 3-4 पेपर मिल जाएंगे, 3-4 पेपर मिल जाएंगे, मतलब 300 क्वेश्चन, करीब 300 क्वेश्चन ये कर डालो यार। 300 क्वेश्चन मुश्किल से एक दिन भी नहीं लगेगा, मुश्किल से एक दिन भी नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन ना रहा हो 300 मुझे ऐसा लगता है कि 150 आप कर ले जाओगे, 50 करने लायक नहीं होंगे और 100 क्या है आप करेंगे। ये जो है ना इनको नोट कर लीजिए, कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, नोट कर लीजिए। SSC जी 5 साल के लिए टाइम नहीं है, 3 साल का पेपर कर लो, जो भी हाल फिलहाल का 3 साल का वही पेपर कर लो, कुछ तो करो यार। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है सर। PYQ के बाद हाँ, जिन बच्चों का यहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, वो एक काम करो कि टेस्ट सीरीज लगाइए और रिवीजन भरपूर करिए। जिन भी बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं, अब वो बचे हुए 1 महीने में रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। और जिन बच्चों का भी नहीं हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, पूरा पढ़े नहीं है सब्जेक्ट, वो आप ये वाला ना फॉलो करके आप ये दोनों चीज़ें कर लीजिए, ये आप लोग कर लीजिए, हो जाएगा। मैं बताऊं अभी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, मतलब ये आपने देखा कि इस बार SSC JEE के अंदर हमने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो बच्चे था, अब आप समझ सकते हो, मैं चाहता हूं कि UPSSC में भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से झंडा गाड़ें। कामयाब दिवस जो मनाया जा रहा है इंजीनियर अड्डा पे, सारे महापैक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और हाँ फिर से 2500 वैकेंसी करीब आ रही है UPSSC के तरफ से, और उसमें जो पिट रखा गया है 2025 रखा गया है, ठीक ना। 4x वैलिडिटी मिलेगी आपको, कूपन कोड Y579 यूज करना है। देखो अभी भी आप एक काम कर सकते हैं, रिवीजन बहुत तेजी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीजन बहुत तेजी से कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में गए AJE वाले में कामयाब दिवस, यहाँ कामयाब दिवस में अगर ये आपको फ्री मिल रहा, ये तो ऐसे ले सकते हैं ना फ्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे सिविल इंजीनियरिंग महापैक ये 4x प्लस वैलिडिटी है, तो ये कितने का पड़ रहा है, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, करीब 11-12 हज़ार रुपये का है। इसमें आपने क्या किया, Y579 लगाया, क्या लगाया, Y579, जैसे आप लगाया 2299 रुपये का पड़ेगा, जाकर इनरोल कर लो और पढ़ाई करते रहो। बहुत तेज़ी से करना है तो UPSSC कहीं दिख रहा होगा, ये UPSSC का ये जो है ना, ये संकल्प बैच, ये जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगा, 2x में कर फटाफट देख के ख़त्म कर डालिए। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो देख लीजिए भाई। मैं कहता हूँ कि अगर आप यूपी में 20 में से 12-15 सही कर लिए, कंप्यूटर में 5, तो 15, 10, 12, 15, 17 और 25-30 इधर से ले आएंगे। 1/4 मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो यार 500 रुपये का है यार, क्या 500 रुपये का, इससे कम में क्या ही लेंगे आप ये बताओ। यहाँ पर भी वही कूपन कोड लगाइए, देखिए कितने पड़ रहा है, Y579, जैसे आप कियो कितने का, 719 रुपये का पड़ रहा है। तो जाओ यार, इससे कम में क्या ही मिलेगा, जाकर फटाफट एनरोल कर लो और पढ़ाई करते रहो भाई। बाकी मिलते हैं आप लोगों से, और भी कोई डाउट है ज़रूर बताइएगा। शाम के 6 बजे यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप वहाँ पर ज़रूर एक बार आके देखिए, मिलिए, पढ़ाई करिए। तो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ, बाकी बेस्ट विशेष है आप लोगों को। बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद सर।